हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार। हमारे YouTube चैनल सुनील जी के पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सौरमंडल सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, आर्मी, सीजीएल, आईबीपीएस, टेट, सीटेट इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी पढ़ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल सुनील जी के पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो चलिए देखते हैं आज पहला प्रश्न। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्स, कोपरनिकस, केपलर। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोपरनिकस। दूसरा प्रश्न। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रह। अगला प्रश्न। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपग्रह। अगला प्रश्न है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 12, 14, 18। सही जवाब है ऑप्शन ए, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्स, कोपरनिकस, केपलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केपलर। अगला प्रश्न है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शनि, शुक्र, बुध, बृहस्पति। सही जवाब है ऑप्शन डी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, सूर्य को, शनि को, बृहस्पति को। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89, 90, 88, 91। सही जवाब है ऑप्शन ए, 89। अगला प्रश्न है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, स्तन मंडल। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। अगला प्रश्न है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 65%, 75%, 89%, 71%। सही जवाब है ऑप्शन डी, 71%। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? शुक्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य। अगला प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 7.1 मिनट, 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 9.1 मिनट।
सही जवाब है ऑप्शन बी 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल? सही जवाब है ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध? सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 27 किमी पर मिनट, 32 किमी पर मिनट, 45 किमी पर मिनट, 71 किमी पर मिनट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 किमी पर मिनट। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को, सूर्य को, शनि को, बृहस्पति को? सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे 1 मिनट 12 सेकंड, 23 घंटे 50 मिनट 2 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड या 24 घंटे? सही जवाब है ऑप्शन सी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 6 सितंबर, 9 मार्च, 3 जनवरी, 2 जुलाई? सही जवाब है ऑप्शन सी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति? सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र, यानी यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो, जेएल वेयर्स, कोपरनिकस, केपलर? सही जवाब है ऑप्शन ए गैलीलियो। अगला प्रश्न है, आकाश में कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखाई देता है? मंगल, शुक्र, शनि, बृहस्पति? सही जवाब है ऑप्शन ए मंगल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 3, 4, 1? सही जवाब है ऑप्शन डी 1। पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? 21,571 किमी, 30,000 किमी, 40,075 किमी, 35,152 किमी? सही जवाब है ऑप्शन सी 4,075 किमी, यानी पृथ्वी की परिधि 4,075 किमी है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? मंगल, शुक्र, शनि,
वरुण। सही जवाब है ऑप्शन डी वरुण। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन बी बुध, यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन बी बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? मंगल, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन बी शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल, निकोला टेस्ला, न्यूटन, स्ट्रोबो। सही जवाब है ऑप्शन ए एरिस्टोटल ने। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? ब्लैक होल, मृतप्राय तारा, पुच्छल तारा, ग्राहिका। सही जवाब है ऑप्शन बी मृतप्राय तारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन ए मंगल पर। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? 22 दिसंबर, 21 जून, 4 जुलाई, 27 फरवरी। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 जुलाई। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति। सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात का समय बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पर पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान किस रंग का दिखाई देगा? नीला, काला, लाल, हरा। सही जवाब है ऑप्शन बी काला। अगला प्रश्न है, अरुण को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने वर्ष लगते हैं? 84 वर्ष, 17 वर्ष, 55 वर्ष, 10 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए 84 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण ऋतुएं होती हैं?
पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल। पृथ्वी के अलावा मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर ऋतु परिवर्तन संभव है। अगला प्रश्न है, एलन मस्क किस स्पेस कंपनी के मालिक हैं? नासा, इसरो, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? मंगल, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन ए, मंगल। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस, लेडा, फोबोस, फाइडेलिया। सही जवाब है ऑप्शन ए, डिमोस। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों तरफ रिंग है? मंगल, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन सी, शनि। अगला प्रश्न है, सूर्य के परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे लंबा साल होता है? ऑप्शन ए, बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन डी, वरुण। अगला प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की खोज किस खगोलज्ञ द्वारा की गई? जॉन गेले, क्लाइड टॉम्बेग, जेम्स पी हब्ब, विलियम हर्शेल। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लाइड टॉम्बेग। अगला प्रश्न है, नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण। सही जवाब है ऑप्शन ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, सोडियम, ऑक्सीजन। सही जवाब है ऑप्शन ए, हीलियम। अगला प्रश्न है, किस दिन नॉर्वे देश में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है? 10 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 1 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 जून। अंतिम प्रश्न है, सूर्य के कौन संगठक सहायक गैस है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम। सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन और हीलियम। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए।